क्या आपको पता है कि भारत की सबसे मशहूर कचौरियों में से एक का जन्म तुक्के से हुआ था? जी हाँ, जिस कचौरी की हम बात कर रहे हैं ना, उसे आज जयपुर से लेकर न्यूयॉर्क तक के लोग बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन इसका आइडिया निकला है एक तुक्के से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका स्वाद पिछले 100 सालों से वैसा का वैसा ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं जोधपुर की मशहूर शाही कचौरी की कहानी, जो तुक्के से शुरू हुई और देखते ही देखते राजस्थान की पहचान बन गई। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की ऐसी ही अनोखी कहानियां जो हमें हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों से जोड़ती है, उन्हें आप सभी तक पहुंचाने की मुहिम हमने शुरू की है। इसलिए आप इस कहानी को पूरा सुने और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कचौरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में प्याज कचौरी, दाल कचौरी, कोटा कचौरी या जयपुर की मशहूर आलू कचौरी आने लगी होगी। लेकिन जोधपुर की मावा कचौरी इनमें सबसे अलग है, क्योंकि ये नमकीन और चटपटी नहीं बल्कि मीठी होती है और इनकी कहानी उतनी ही खास भी है। कहते हैं कि समोसा मिडिल ईस्ट से भारत आया, लेकिन कचौरी पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। इतिहासकारों की माने तो भारत में 1400 साल पहले से ही कचौड़ियां बनती थी। 7वीं सदी के जैन साहित्य में पहली बार कचौरी नाम के एक व्यंजन का जिक्र मिलता है, जिसे दाल से भरी हुई और घी या तेल में तली हुई खस्ता पेस्ट्री बताया गया है। इतना ही नहीं, प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में और 16वीं सदी के सूप शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन आम लोगों तक इसे पहुंचाने का श्रेय जाता है मारवाड़ी लोगों को। पुराने समय में जब मारवाड़ी व्यापारी लंबी यात्राओं पर निकलते थे, तब उन्हें ऐसा नाश्ता चाहिए होता था जो स्वादिष्ट भी हो और लंबे समय तक खराब भी ना हो। ऐसे में वो अपने साथ ले जाते थे कचौड़ी। कचौड़ी में सौंफ, जीरा और खड़ा धनिया जैसे ठंडे मसाले पड़ते थे, जिससे शरीर की गर्मी भी नहीं बढ़ती थी और राजस्थान की गर्मी को भी कचौड़ियां झेल जाती थी, इसलिए ये जल्दी खराब भी नहीं होती थी। कहते हैं कि मारवाड़ी व्यापारी जहां जहां पहुंचे वहां वहां कचौड़ी का स्वाद भी फैलता गया। लेकिन जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो शुरू होती है जोधपुर के 128 साल पुराने त्रिपोलिया बाजार से। त्रिपोलिया यानी 3 पोल या 3 दरवाजों वाला बाजार। महाराजा जसवंत सिंह II के समय में बने इस बाजार की संकरी गलियों की हवाओं में आज भी घी, मिठाइयों और मसालों की खुशबू तैरती है। इसी बाजार में मौजूद है एक ऐसी दुकान जिसने मावा कचौरी को दुनिया भर में पहचान दिलाई। दोस्तों, ये बात है करीब 1920 की। जाजीवाल गांव से एक 12 साल का लड़का अपने परिवार के साथ जोधपुर आया। उसका नाम था जयराम दास। उस वक्त त्रिपोलिया बाजार में रावत जी की एक छोटी सी मिठाई की दुकान हुआ करती थी, जहां जयराम को नौकरी मिल गई और उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। उस समय उनके महीने की सैलरी सिर्फ 6 रुपए की थी। जयराम नमकीन और कचौरियां बनाने का काम करते थे। अब रोजाना एक जैसा काम करते करते जयराम को ये नहीं पता था कि एक दिन उनका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इतिहास बना देगा। हुआ यूं कि एक दिन उन्होंने मैदे की कचौड़ी में तीखे मसालों की जगह मीठा मावा भर दिया, फिर उसे घी में तल दिया। जब उन्होंने और दुकान के मालिक रावत जी ने उसका टेस्ट चखा तो उन्हें स्वाद बेहद पसंद आया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि अगर इसमें शक्कर और केसर की चाशनी भी मिला दी जाए तो स्वाद और बढ़ सकता है। फिर मावे में इलायची, जायफल और जावित्री और केसर जैसी चीजें मिलाकर एक खास स्टफिंग उन्होंने तैयार की। जब ये तीनों आइडिया एक साथ जुड़े तो जन्म हुआ जोधपुर की शाही मावा कचौरी का। जयराम ने करीब 30 सालों तक रावत जी के यहाँ काम किया। फिर 1955 में उन्होंने अपनी खुद की दुकान शुरू की और फिर इसी छोटी सी दुकान से मावा कचौरी का स्वाद देश और दुनिया तक पहुंचा। उस समय एक कचौरी की कीमत सिर्फ 6 आने यानी कि करीब 37 पैसे हुआ करती थी। वहीं आज इसकी कीमत 60 रुपए है। लेकिन इसकी लोकप्रियता पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पर रोजाना सिर्फ 400 मावा कचौरियां बनाई जाती है और इन्हें किलो के हिसाब से नहीं बल्कि पीस के हिसाब से बेचा जाता है। दुकान में रोजाना हजारों रुपए की बिक्री होती है, लेकिन फिर भी टेस्ट और क्वालिटी से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि नए हलवाइयों को ये काम पर रखने से बचते हैं, क्योंकि दुकान मालिकों का मानना है कि जो स्वाद पुराने कारीगरों के हाथों में होता है वो आसानी से नए में नहीं मिल सकता। अब सवाल ये है कि आखिर इस कचौरी में ऐसा क्या खास है? दरअसल इसकी जान है इसका मावा और चाशनी। दोस्तों, दुकान पर ही दूध को घंटों उबालकर मावा तैयार होता है। उसमें इलायची, जायफल, जावित्री और केसर मिलाई जाती है। फिर मैदे की पूरी बनाकर उसमें करीब 80 ग्राम तक मावा भरा जाता है और इसे घी में भूरा होने तक तला जाता है। आखिर में केसर और शक्कर की चाशनी के साथ इसे परोसा जाता है। यही वजह है कि इसका टेस्ट किसी मिठाई और कचौरी के अनोखे संगम जैसा लगता है। और दोस्तों, इसकी एक और खासियत है कि ये कचौरी 7 दिनों तक खराब नहीं होती। इसकी चाशनी और मावे की खास तैयारी इसे लंबे समय तक स्वादिष्ट बनाए रखती है।
शायद यही वजह है कि ये कचौरी सिंगापुर, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क से लेकर गल्फ कंट्रीज तक भेजी जाती है। यहाँ तक कि रिश्तेदारों की मांग पर ये कई बार पाकिस्तान तक भी पहुंच चुकी है। कहते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी इस कचौरी के फैन हैं। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब वो जोधपुर आए थे तब उन्होंने ये कचौरी खाई और तब उन्हें इसका टेस्ट इतना पसंद आया कि शूटिंग खत्म होने तक हर रोज उनके लिए ये कचौरियां पैक कर कर भेजी जाती थी। करीब 1 सदी पहले जिस मावा कचौरी को बनाने की शुरुआत हुई थी, उसे आज भी जयराम दास की चौथी पीढ़ी उसी परंपरा, उसी स्वाद और उसी लगाव के साथ आगे बढ़ा रही है। दुकान वही है, तरीका वही है और स्वाद भी लगभग वैसा ही है। अगर कभी आप लोगों को जोधपुर जाने का मौका मिले ना दोस्तों, तो त्रिपोलिया बाजार की इस मशहूर कचौरी को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि 100 साल पुरानी एक कहानी का स्वाद भी चख रहे हो। खैर दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ये बताना ना भूलें कि आपकी पसंदीदा कचौरी कौन सी है, प्याज कचौरी, दाल कचौरी, आलू कचौरी या फिर मावा कचौरी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको राजस्थान की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।